मौज महल्ला पंजवा। सिमरत नौम हृदय सुख पाया। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं साथ संगत जी 108वें अंग पे। दयालु कृपालु सुखों के दाते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर ये शब्द अंकित किया है, सुशोभित किया है। आओ प्यार से समझते हैं। सिमरत नाम हृदय सुख पाया। जिसके हृदय में नाम का सिमरन चल रहा है, जिसके हृदय में नाम जपा जा रहा है, जिसके हृदय को याद है कि मेरा इस जन्म में आने का मकसद क्या है, उसको सुख ही सुख मिल रहा है। सुख पाया। अब साथ संगत जी, सुख की कोई मेजरमेंट नहीं है कि जिसके पास 4 गाड़ियां हैं वो ज़्यादा सुखी है, जिसके पास 4 बेटे हैं वो ज़्यादा सुखी है, जिसके पास बड़ी नौकरी है वो ज़्यादा सुखी है, जिसके पास पुरानी ज़मीन जायदाद बहुत है, खेत खलियान बहुत हैं, वो ज़्यादा सुखी है। ऐसा नहीं साथ संगत जी। यहाँ पे महाराज सुख की बात कर रहे हैं कि जो अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से पीड़ित नहीं है, जिसको ईर्खा द्वैत निंदा चुगली नहीं सता रहे, जिसको जलन जो ज्वेलसी है वो नहीं तंग कर रही, वो सुख की बात कर रहे हैं महाराज। कर कृपा भक्ति प्रगटाया। महाराज कह रहे हैं कृपा की है आपने और अपने भक्तों को प्रगट कर रहे हो। जो जो भक्ति कर रहा है उनको आप प्रगट कर देते हो। लेकिन साथ संगत जी बात यह है, जो भक्ति कर रहे हैं, कई लोग तो अपनी वैसी एडवर्टाइजमेंट करके और वैसे ही अपनी नकली कहानियाँ बना बना के अपने आप को प्रगट करते हैं। पर यहाँ महाराज कह रहे हैं आप कृपा करके भक्तों को प्रगट करते हो, भक्तों की भक्ति को फल लगाते हो। संत संग मिल हर हर जपया, बिन से आलस रोगा जियो। देखो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि भाई हमें आलस बहुत आता है, हमारी नींद नहीं खुलती है। यहाँ पे जवाब आ गया उस चीज़ का। संत संग मिल हर हर जपया। जो भी संतों महापुरुषों साधुओं की संगत में, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संगत में हर हर वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं, उनके बिन से आलस रोगा जियो। उनका जो आलस का रोग है ना वो दूर हो जाता है। अब साथ संगत जी सवाल अगले कुछ ये भी कर देते हैं। अभी मैं बाहर के लोगों की बात ज़्यादा कर रहा हूँ। अभी हमारे घर के पास कोई गुरुद्वारा ही नहीं है, या अगर कोई गुरुद्वारा है तो वहाँ पे ऐसी संगत इकट्ठी नहीं होती जहाँ पे हम जाप कर सकें, इकट्ठे हो सके। तो साथ संगत जितना मीडिया भरा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, स्पॉटिफाई क्या और साउंड क्लाउड क्या और दुनिया जहान की ऐप भरी पड़ी हैं। लगाओ सिमरन, ऑन करो और बैठ जाओ। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करते चलो। भले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा गुरु महाराज खुद ब खुद आपके सामने ऐसे ट्रैक लाते जाएंगे जो आपको जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। हम जब सत्संग जी छोटे थे ना, एक बात याद आ गई। उस समय ये फ़ोन नहीं होते थे, वो टच फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। उस समय ना आईपॉड आता था, एक पुराना समय में MP3 प्लेयर होते थे और आईपॉड बनाया था एप्पल वालों ने। बहुत पुरानी बात है, कम से कम 20 साल पुरानी बात होगी, 18-20 साल पुरानी। तो उसके अंदर आप गाने या सिमरन कीर्तन ना ऐड कर सकते होते थे अपने लैपटॉप से। अभी उस टाइम ये आईफोन वगैरह भी नहीं आए थे, ये पुरानी बात है। तो उसके अंदर सिमरन लगा के, तो हमने भी एक ऐसा टाइम आया था तो एक सिमरन लगाया था और वो सास ग्रास सिमरन था। दिल्ली की कोई संगत थी, उन्होंने किया था। और वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे को ऐसा वो टच किया था वो सिमरन। उम्र छोटी थी उस टाइम, तो मैं भी सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे तकरीबन 1 घंटा 5-10 मिनट का वो सिमरन था और लगा के काफ़ी कोशिश किया उस समय में, आई थिंक 6-8 महीने। और पर उसने बहुत ही एक डिफरेंट तरीके का आनंद दिया और ऐसी रूटीन में ले आए कि फिर वो
ऑडियो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर वो खुद ब खुद ही होने लगा, खुद ब खुद ही एक रूटीन सी ऐसी बन गई थी। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं पे जाना है आना, आजकल तो मीडिया है, मीडिया को यूज़ करके अपने आलस के रोग को दूर किया जा सकता है। जाके ग्रह नव निध हर पापाई, महाराज कहते हैं जिसके ग्रह के अंदर भाई ये समझ लो कि सारी निधियाँ सारे खजाने हैं। यहाँ पे अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बात हो रही है। कोई ऐरे गहरे के घर में मत जाओ, जिसके घर में सब कुछ है उसी के घर के साथ जुड़ो। महाराज कह रहे हैं तिस मिलया जिस पूर्व कमाई। अब इस घर के अंदर एंट्री उन्हीं को मिलती है जिनकी कमाई पूर्वले जन्म में इकट्ठी हुई पड़ी हो। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ किया दिया है नहीं। और ये गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर की बख्शिश की चाबी पकड़ा दें। यहाँ तो साध संगत जी मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके गुरु महाराज की बख्शिश के पात्र बनते हैं। हाँ, वो अलग बात है, गुरु महाराज किसी से मेहनत कम करवाना चाहें, किसी से ज़्यादा करवाना चाहिए, गुरु महाराज की मर्जी है, मौज है। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर प्रभ सबना गला जोगा जियो। महाराज कहते हैं ज्ञान भी उसके हाथ में है, ध्यान भी उसके हाथ में है। परमेश्वर का ज्ञान ध्यान करके पूरन है, वो समझ लो कि उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर अब हमें समझ लो कि इस लायक समझे तभी वो ये सारा कुछ हमें देता है, नहीं तो फिर हम भी खाली खाली रह जाते हैं। वो सर्व कला समर्थ है साध संगत जी, वो लेकिन चाहे तभी वो देता है। ये ज्ञान के खजाने की चाबी। खिन में है थाप उथापन हारा, बनाने वाला भी खिन के अंदर, बिगाड़ने वाला भी खिन के अंदर। चाहे तो कोविड ले आएगा, चाहे तो सुनामी ले आएगा, चाहे तो वॉर लगवा देगा, चाहे तो बस सब कुछ ही पनपता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहेगा तो फूलों के पत्ते आएंगे, वो नहीं चाहेगा तो फूलों के पत्ते नहीं आएंगे, खुशबू नहीं होगी। ये सब उसके हाथ में है। एक आप एकांती आप पसारा, महाराज कहते हैं जब वो खुद में है तो वो निराकार स्वरूप है, और नहीं तो वो पूरे ब्रह्मांड को पसारा, सब पसारा उसका बनाया हुआ है। जब वो सरगुण स्वरूप में आ जाता है, जब निर्गुण स्वरूप में है तो आराम से बैठा हुआ है। जैसे चौपाई साहब के अंदर भी आती है ना पंक्ति, कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमंट भयो शंकर इकट्ठा। कहीं तो सिमट के बैठे हुए हैं और नहीं तो कहीं पे सारे पसारे की जड़ ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप ही है। लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो। महाराज कह रहे हैं कि ये समझ लो कि उस जगजीवन दाते के साथ कोई भी मैल नहीं जुड़ी हुई, लेप नहीं, लेप मतलब मैल नहीं, जगजीवन दाते, वो जो सबको जीवन देने वाला दाता है, उसके अंदर कोई मैल नहीं, कोई दोष नहीं, कोई द्वैत नहीं, कुछ भी नहीं है साध संगत जी। दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो, उसके दर्शन करने के साथ ही विछोड़े के जो दुख हैं सब उतर जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। महाराज कृपा करके उसी के उसको अपने अंदर ही समा लेता है। वो फिर अकाल पुरख वाहिगुरु और जीव के अंदर किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं रह जाता। आत्मा परम आत्मा के साथ एकमिक हो जाती है, और वो आनंद की अवस्था साध संगत जी गुरु महाराज कोई विरले विरले कोई देता है। अंचल लाए सब शिष्ट तराई। महाराज कह रहे हैं अपने अंचल से लगा के संपूर्ण सृष्टि जो है वो गुरु ने, जो गुरु साहिब हैं, गुरु नानक देव जी महाराज है, तार दी है। वो अपने अंचल से लगा के सारी सृष्टि को तार रहे हैं। अपना नाव
आप जपाई। अगर हम सोचे हम कुछ कर लेंगे, नहीं 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 साध संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में बेनती करेंगे, महाराज नाम जपाओ, नाम जपाओ, अमृत वेला संभलवाओ, नाम जपाओ, अमृत वेला संभलवाओ, तभी महाराज अपना नाओ आप जपाई। वो खुद ही कृपा करते हैं, अपना नाम भी खुद ही जपाते हैं। बंदे के वश की बात नहीं है, जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले, जब तक वो नहीं चाहेंगे मुंह हिल भी नहीं पाएगा। साध संगत जी, गुर बोहित पाया कृपाते, नानक धुर संजोगा जियो। यहाँ पे महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं साध संगत जी, जैसे किश्ती के अंदर बैठ जाओ, बोट के अंदर बैठ जाओ, वो बोट आपको एक जगह से दूसरी जगह पार लंघा देती है। महाराज कह रहे हैं गुर बोहित, गुरु बोट है लेकिन एक कृपा से मिलता है, पाया कृपाते। वो कृपा कब होती है? नानक धुर संजोगा जियो। जब धुर के संजोग, जब पिछले जन्मों के संजोग मिल जाते हैं, फिर महाराज कृपा करते हैं, गुरु जी का मेल करवाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में लेके आते हैं, कृपा करते हैं, और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बोहित बन के, बोट बन के हमें इस भव सागर से पार लंघा देते हैं। बड़े प्यार से समझा रहे हैं साध संगत जी। हमें भी पूरा भरोसा रखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बोट हैं, और हमें अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कह लो कि बनाई हुई दुनिया से, ये जो कह लो कि दुनिया को जो पार लंघाने का काम है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोट बन के करने वाले हैं। पर शर्त ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को हम पूर्ण भरोसे से अपना मित्र, अपना गुरु, अपना इष्ट, अपना सुखों का दाता माने, तभी ये पार लगाएंगे। बोट में साध संगत जी जब हम बैठ जाते हैं ना, तो हमें अपना सारा का सारा विश्वास वो नैया चलाने वाले के ऊपर रखना पड़ता है। एरोप्लेन में जब सफ़र करते हैं तो सारा भरोसा पायलट को देना पड़ता है, नहीं तो फिर हम रास्ते में बीमार हो जाएंगे और हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे भी महाराज गुरु कृपा करके हमें बोहित, अब गुरु बोहित हमें भव सागर से पार लंघाएंगे, पार लंघा रहे हैं, और वही है जो पार लंघा सकते हैं। ये पूरा भरोसा अपने मन में टिका के गुरबाणी से जुड़े रहना है।